नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सरपंच लगातार विरोध कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। कल लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सरपंच जो हैं और ज़्यादा नाराज़ हो गए, जो कि सरकार से पहले ही ई टेंडरिंग के विरोध में नाराज़ चल रहे थे। अब इसको लेकर युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदेश भर से और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अभी एक किसान सभा के, अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा के सचिव सुमित मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुमित, आप किस तरीके से देखते हैं, और आप तो सरपंच नहीं हैं, फिर भी यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि सरकार ने जो ई टेंडरिंग के और राइट टू रिकॉल का जो ये कानून बनाया है, ये हमारा जो पूरा ग्रामीण परिवेश है और हमारा जो संविधान है उसके साथ ही खिलवाड़ है। ग्रामीण विकास की संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है दूसरी तीसरी चीज़ों का नाम लेके पूरा एक बहुत बड़ा हमला ग्रामीण विकास के संस्थाओं के ऊपर करना चाहती है, पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर करना चाहती है। इसलिए जो हम ये मानते हैं कि ये सभी नागरिकों की, और क्योंकि हम गांव परिवेश से ही हम संबंध रखते हैं, किसान सभा जो हमारा संगठन है वो भी ग्रामीण में ही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे गाँव के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो हड़ताल करें तो हम उनके जायज़ लड़ाई में हम उनके साथ खड़े रहें। आपके गाँव के सरपंच आए हैं यहाँ पे? हमारे गाँव के सरपंच हैं। हाँ। और वहाँ पे आसपास के गांव में बात की होगी आपने, लोगों से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो किस तरीके का रिस्पांस ई टेंडरिंग को लेकर है? रिस्पांस तो बिल्कुल सभी लोगों का समर्थन है, और सरपंच जो वो बहुत सारी लगभग सभी जगह पे हम कह सकते हैं लोगों ने चुन के भेजा उस सरपंच। हाँ, सरपंचों का समर्थन भी है, और लोग तो ये इंतजार कर रहे थे कि पहले ही 2 साल लेट हुए थे चुनाव, अब जल्दी से जल्दी सरकार जो है इस मामले को निपटाए और ग्रामीण गाँवों का जो विकास है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। लेकिन सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया को वहीं बाधित कर दिया और लोग इससे परेशान हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरकार चाहे तो इसका हल हो सकता है, इस मांगों को समाधान किया जाए, जो नीतियाँ बनाई सरकारी नीतियों को वापस ले ले तो ये ग्रामीण विकास हो जाएगा शुरू। तो तमाम लोगों का जो है सरपंचों को समर्थन है। कल से मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, सभी जो लोग हैं, सरपंच हैं या उनके साथ जो लोग आए हुए हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम इनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे। जिस तरीके के हमारे ऊपर लाठियाँ मारी गई हैं, डंडे मारे गए हैं, तो हम इनको भी घुसने नहीं देंगे। क्या ये सही है? हर चीज़ का जी एक असर पड़ता है समाज के ऊपर। हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा, जब हम बॉर्डर्स के ऊपर बैठे लड़ाई लड़ रहे थे, हमने 20 बार सरकार को ये कहा कि हमारी मांगों को पूरी कर ले, सुन ले, प्रतिनिधियों से बात कर ले। लेकिन जब सरकार ने सुनवाई नहीं की तो संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय किया कि गांव देहात के अंदर कोई नेता, कोई एमएलए, कोई बीजेपी का मंत्री नहीं घुस पाएगा। और आप लोगों को पता है सबने कि मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता जो हम नहीं उतरने दिया वहाँ पे, डिप्टी सीएम को गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया, तो मजबूरी बस ये फैसला लेना पड़ता है। जब सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है, तानाशाही पूर्ण रुख अपनाए हुए है, तो मजबूरी बस ये निर्णय करने पड़ते हैं। और बिल्कुल इसका 2024 के विधानसभा चुनाव पे बहुत बड़ा असर दिखेगा। अगर ये आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हरियाणा के अंदर से होना है। पीपीपी की बड़ी तारीफ करती है सरकार, इससे अपने आप पेंशन बन जाती है, अपने आप राशन कार्ड बन रहे हैं जो एलिजिबल लोग हैं, जो योग्य हैं। गाँवों में आप रहते हैं, किस तरीके की चर्चा पीपीपी को लेकर है? पीपीपी को लेकर तो विरोध है जी। अब आप जैसे मैं किसानों की बात कर दूं आपके सामने, सरकार पूरे इसके खोखले दावे कर रही है कि इससे सब लोग खुश हैं। एक किसान जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो ठेकेबाजी पे लेके 10 किले की और खेती करता है, लेकिन वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ दिया, वो पीपीपी से जोड़ दिया, तो जब वो फसल बेचने 10 किले की जाएगा तो उसके पास लाखों की आमदनी दिखेगी, जबकि वास्तविकता में वो उसकी जो ठेका है, हिस्सा जो है वो भी देगा उसमें, तो उसके पास बचत के तौर पे तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो होना तो चाहिए था गरीबी की रेखा के अंदर शामिल, लेकिन उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा और पीपीपी के नाम पे उसको तमाम जो सरकार की सुविधाएं उनसे वंचित कर दिया। और हमने तो रोहतक जिला के अंदर प्रदर्शन किया, सैकड़ों लोगों की, किसानों की, मजदूरों के नाम लिख के हम दे के आए कि आप ये योग्य व्यक्ति हैं, इनके राशन कार्ड बनने चाहिए थे, इनके आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए थे, इनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। सरकार ने उनको अयोग्य करार दे दिया। तो ये मेरे को लगता है लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी जो हक अधिकार है, उनसे ही दूर करने का एक रास्ता इनका है पूरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित मेरे साथ थे, अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा के सचिव, और आज इस सरपंचों के धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से कल व्यवहार रहा था पुलिस की तरफ से, उसके बाद कहीं ना कहीं सरपंच जो हैं वो गुस्सा हुए। हालांकि उसके बाद भी बातचीत का दौर लगातार जारी है और अब भी इनको उम्मीद है कि बातचीत से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।